चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग जान ही रहे हैं, वो एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें से भी आज हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और अपने टेट में भी तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना चाहिए। सवाल यहाँ हम इसलिए लिख लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन हम जब लिखते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है और इनका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और समझते हुए इन सभी सवालों का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है, पहले तो वो देखिए। जैसे दो संख्याएं मान लीजिए n1 और n2 हैं। दो संख्याएं n1 और n2 है, n1 और n2। और इन्हीं संख्याओं का n1 और n2 का मान लीजिए HCF जो है वो H है और LCM जो है वो L है। HCF क्या है, H है, और LCM क्या है, L है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो ये रिलेशन होता है। आज इसी रिलेशन पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, उसमें से पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, वो n1 और n2 हो गए। फिर उन्हीं संख्याओं का HCF होगा और LCM होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। बहुत काम का फार्मूला और बहुत अच्छा फार्मूला ये है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ गया तब तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा अगर घुमाएगा तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कितना ये घुमा सकता है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो इजीएस्ट क्वेश्चन बन सकता है इस फार्मूले का, वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं, जैसे मान लीजिए n1 और n2 दो संख्याएं हैं, n1 और n2, इनका LCM L हो गया और HCF क्या हो गया, H हो गया, है ना। अब इसमें चार वैल्यू हो गई, चार वैल्यूज हो गए इसमें। इसमें हमें कोई तीन वैल्यू दी जाएगी, कोई तीन वैल्यू दी जाएगी, चाहे n1 n2 दे दे, LCM दे दे, या n1 n2 HCF दे दे तो LCM पूछा जाएगा। मतलब तीन वैल्यू दी जाएगी, चौथा इसमें हम लोगों से पूछा जाएगा। तो इसी बेसिस पे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखा है बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का आ गया तो भाई लक है, अदरवाइज थोड़ा सा तो इसमें घुमाता है। कभी कभी आया भी है, जब पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो कभी कभी बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें क्या है, दो संख्याएं है हमारे पास 98, दो संख्याएं 98 और 112 का लासा कितना है, लघुत्तम समापवर्त ये 784 है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 98 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 112। यानी n1 बराबर 98 हो गया और n2 बराबर हो गया कितना, 112, है ना। इनका लासा जो है दिया गया है, यानी LCM, L की वैल्यू दिया गया है कितना, 784। तो HCF इनका पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी n1 गुणे n2, ये बराबर किसके हो गया, LCM इंटू HCF। तो LCM यानी हम एक बार फार्मूला LCM लिखिए पहले या HCF लिखिए, H इंटू L हो गया, है ना। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो n1 की वैल्यू 98 है, 98 गुणे 112 बराबर H की वैल्यू हम ऐसे ही रखेंगे और 784। LCM कितना है, 784। यहाँ से H की वैल्यू हमें निकालनी है। तो H की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम भाग करेंगे। H बराबर, यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 98 गुणे 112, 98 गुणा 112 बटा 784, है ना। 14 छक 84, 14 सत्ते 98, इसको काटिए जरा, 14 सत्ते 98, है ना। और 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70, 14 छक 84, तो ये 56 आ गया, 7 अट्ठे 56 आ गया,
और 8 से ये कट जाना चाहिए, 8 एकम 8, 3 11, 8 चौक 32। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ ये 14 निकल के आया है ना, एचसीएफ 14 निकल के आया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें तो एक हमने सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया, जब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है और हमारे पास ये 3 वैल्यू दी। इसी तरीके से कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, बाकी की 3 वैल्यूज आपको दी जाएंगी, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हम लोग और क्वेश्चन नहीं करेंगे, इससे आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें अगर घुमा सकता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो दो संख्याओं का अनुपात, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है, कितना अच्छा है। वो संख्याएं और उनका एलसीएम ज्ञात करिए। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने यहाँ ऑप्शन नहीं लिया है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन तो हमारे पास आएगा ही, ऑप्शन तो आंसर तो आएगा ही आएगा। आंसर के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें कंसेप्ट के पीछे और प्रोसेस के पीछे भागना है, यानी उसी को फॉलो करना है। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है, वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर तो अपने आप आएगा ही आएगा, है ना। दो संख्याएं हैं, किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। एचसीएफ उनका 6 है ना। संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। एचसीएफ उनका कितना है? 6 है। एचसीएफ 6 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? वो दोनों संख्याएं होंगी, यानी आप पहली संख्या मिलेगी जब आप 2 को 6 से गुणा कर देंगे, और दूसरी संख्या मिलेगी जब आप 3 को 6 से गुणा कर देंगे। यानी पहली संख्या जो n1 होती है हमारी, वो कितनी हो गई? वो 6 दूना 12 हो गया, और n2 कितना हो गया? n2 हो गया 6 18। तो ये हमारी पहली और दूसरी संख्याएं हो गई, है ना। उनका एलसीएम भी ज्ञात करना है, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 12 3 36 और 18 दूना 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसको हम क्यों, ये तो हमारा लगाने का तरीका हो गया। क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे, ये हमारा शॉर्टकट कहिए या प्रोसेस समझिए, है ना, मेथड यही है। अब ये अगर थोड़ा सा इसको हम डीप में देखें, थोड़ा सा अगर हम डीपली इसको जानना चाहें कि इस तरीके से हुआ कैसे, तो इसको एक चीज हम लोग देख लें। देखिए, ये 6 को ऐसे लिखिए, इसको एक चीज हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 और 18, 12 और 18 है ना, ये दो संख्याएं हैं। 12 और 18 दो संख्याएं हैं। अब 12 किससे बना है? 6 गुणे 2 से बना है। 18 किससे बना है? 6 गुणे 3 से बना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो यही 6 निकल के आया, यही 6 निकल के आया। अब इस 6 को अगर हम अलग कर दें, यानी कि इनका एचसीएफ अगर हम अलग कर दें, तो ये संख्याएं जो बचेंगी वो किस रेशियो में बचेंगी? मान लीजिए रेशियो में है, तो किस रेशियो में बचेंगी? 2:3 में। कितने किसमें? 2:3 में बचेंगी। तो यही कंसेप्ट यही है, 2:3 में अगर हमें संख्याएं दी गई है और उनका एचसीएफ 6 दिया गया है, तो वो संख्याएं कैसे मिलेंगी? वो संख्याएं मिलेंगी जब हम 6 को 2 से गुणा कर देंगे और 6 को 3 से गुणा कर देंगे। तो सीधा वही कंसेप्ट है। ये समझने वाली बात है कि ये दोनों संख्याएं हैं, उनमें एचसीएफ कॉमन है, एचसीएफ को अलग कर लिया गया, तो बाकी ये जो दोनों संख्याएं बची। अच्छा, ये जो संख्याएं मान लीजिए थोड़ा सा ये दोनों संख्याएं जो बचेंगी, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? को प्राइम होंगी, यानी सहभाज्य संख्याएं यहाँ हमेशा बचेंगी। जैसे मान लीजिए x और y दो संख्याएं हैं, x और y, और उनका एचसीएफ क्या है? h है। x और y दो संख्याएं, यानी कि ये दो रेशियो है हमारे पास, और इनका एचसीएफ क्या है? या संख्याओं का, दो संख्याओं का रेशियो x और y है, उनका एचसीएफ h है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या hx होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? hy होगी, है ना। इसी h को जब हम अलग कर लेंगे तो x और y यहाँ बचेंगी। तो एक्स वाई क्या होंगी? एक्स वाई हमेशा यहाँ पे क्या होंगी? को प्राइम होंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, को प्राइम होंगी, यानी सहभाज्य संख्याएं होंगी। सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़े हैं संख्या पद्धति में, तो ये कंसेप्ट है इसका। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
दो संख्याओं का लासा और उनके मासा, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है। जरा ये सवाल पढ़िए, समझिए और लगाने की कोशिश करिए। अगर आ गया तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर इसको समझा जाएगा, देखा जाएगा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है ना। तो मासा हमें मान लीजिए दिया गया है x, मान लीजिए हमने मासा निकाल लिया, मासा लिखा लेफ्ट, मासा जो है वो कितना है x मान लीजिए या h मान लीजिए, महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो गया h हो गया मान लीजिए, है ना। और लासा कितना हो जाएगा, लासा उनके मासा का कितना गुना है 45 गुना है, यानी लघुत्तम समापवर्त जब हम निकालेंगे तो ये 45 और यच हो जाएगा, 45 गुणे यच हो जाएगा, है ना। यदि लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग दिया गया है 1150, तो क्या करेंगे, यानी कि लासा और मासा का योग निकाल लेंगे, यानी कि यहां से एच प्लस 45 एच प्लस मासा और लासा का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1150 है ना। तो 45 एक 46 हो जाएगा, 46 एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1150। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1150 बटा 46, है ना। पहले इसको काट लीजिए, दो से ही काट लीजिए पहले, है ना, दो से तो 23 हो गया, और दो पंचे 10, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, अब 575 आया, 23, 23 दूना 46, अगर इसको हम 23 से काटना चाहे तो 23 दूना 46 हो गया, और 46 और 11 57, 115 हो जाएगा। 23 पंचे, 23 पंचे भाग दे दीजिए इसको, 575 को 23 से भाग दीजिए, 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, एक एक 15 आ गया, और 5 गुना जाए, 5 3 15, 5 गुना 10 एक 11, तो कितना आ गया 25 आ गया, यानी एचसीएफ जो निकल के आया, एच जो निकल के आया वो कितना आया 25 आया, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 एचसीएफ हो गया, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा 45 गुणे 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मासा कितना निकल के आया, ये 25 हो गया, तो लासा कितना निकल के आया 45 गुणे 25 निकल के आया, ठीक है ना। और एक संख्या भी हमें दिया है कितना, एक संख्या भी हमारे पास 25 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है, यानी कि अब यहाँ वही काम करेंगे, n1 इंटू n2 बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM, है ना। तो HCF और LCM निकल गया, HCF कितना आया 25 आया, और LCM कितना आया 45 गुणे 25 आया। इसको गुणा करके हम नहीं रखेंगे, यहाँ अगर हम गुणा कर लेंगे फिर वही चीज होगी, फिर हमें भाग करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ हमें तोड़ना पड़ेगा इस संख्या को, तो इसको एज इट इज रखिए, 45 गुणे 25 रखिए, यानी HCF और LCM का गुणनफल हो गया, है ना। और कह रहा है एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या निकालनी, यानी पहली संख्या अगर 25 है, n1 की वैल्यू 25 है, तो हमें क्या निकालना है n2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 25 गुणे 25 सीधे सीधे कैंसिल हो गया, और आया हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, वो 45 गुणे 25, तो 45 गुणे 25 यानी 25 पंचे 125, 125 12 बचा, और 25 चौका 100, 100 12 कितना हो गया 112, तो 1125 ये ऑप्शन दिया हुआ है 1125, 1125 ये दूसरी संख्या हमारी होगी, समझ गए होंगे। मासा और लासा का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, मासा का 45 गुना है लासा, है ना। तो हमने क्या मान लिया, मासा पहले मान लिया, मासा मान लिया एच है, तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा 45 एच हो जाएगा, दोनों का योग दे दिया, दोनों का योग करके हमने एच की वैल्यू निकाल ली, एच निकल गया, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या हमें दी गई है 25, तो दूसरी संख्या हमें यहाँ से मिल जाएगी, वो कितनी मिली 1125। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बनेगा। अब बहुत ज्यादा अगर नहीं घुमाया गया, बहुत ज्यादा भी घुमाएगा तो कितना घुमाएगा, अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, और कंसेप्ट भी नहीं क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएंगे, है ना, आसान सा क्वेश्चन भी नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना करके हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, है ना, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। इसमें से 2-3 सवाल और हम लोग करेंगे, उसके बाद इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं और पूछे भी गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं इसको। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए n1 और n2 है, या एक्स वाई, मान लीजिए दो संख्याएं एक्स वाई है, उनका क्या है, एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ ये दिया गया है कितना, 12, और एलसीएम जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, 60 दिया गया है ना, 60 दिया गया है, नहीं एलसीएम दिया गया है 2448 दिया गया है। दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है, दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है, अंतर दिया है 60। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमसे पूछा है, संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन हमारे पास है ए की वैल्यू है 348, बी ऑप्शन है 284, सी ऑप्शन है 248, और डी ऑप्शन है यहाँ पे 204, है ना। तो दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ दिया गया है। तो मान लीजिए वो दोनों संख्याएं जो है एक्स और वाई के रेशियो में है, क्या है, एक्स और वाई के रेशियो में है दोनों संख्याएं। यहाँ एक्स वाई क्या होगा, को प्राइम होगा, अभी हमने पहले ही देखा। अब अगर ये संख्याएं रेशियो में दी गई है तो पहली संख्या जो हमारी मिलेगी n1 मिलेगी, वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। n2 जो दूसरी संख्या मिलेगी वो 12y हो जाएगी। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि अगर संख्याएं रेशियो में है तो उनको हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्याएं हमें क्या होंगी, मिल जाएंगी, है ना, मिल जाएंगी। अब इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर जो है 60 दिया गया है, यानी n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 जो है वो 60 दिया गया। तो n1 की जगह पे 12x और n2 की जगह पे 12y अगर हम रखें तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60, ये आ गया एक इक्वेशन, ये बन के आया, है ना, ये बन के आया। और अब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ये है, ठीक है ना। तो कितना देके कितना दिया हुआ है, यानी अगर हम इस तरीके से कहें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट, वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है, 2448 दिया गया है। पहली संख्या n1 हमारी कितना है, 12x है, और दूसरी संख्या कितना है, 12y। ये वैल्यू हमने रख लिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 12 से 12 कैंसिल होगा, और यहाँ 12 से भाग लगेगा इसमें, तो 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 204 आ गया। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 204। y की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 204। अब एक इक्वेशन यहाँ बन गया, एक इक्वेशन यहाँ बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम अलजेब्रा में जाएं, अलजेब्रा में घुसें, और इस तरीके का फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, इस तरीके से कर दें तो हमें x माइनस वाई पता है और x इंटू वाई पता है। ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, x माइनस वाई और x प्लस वाई, दो इक्वेशन हमारे पास होंगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो x वाई की वैल्यू आ जाएगी। x वाई की जब वैल्यू आ जाएगी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा यहाँ दिमाग दौड़ा लीजिए,
थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो यहाँ हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक्स वाई क्या है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक्स वाई ये संख्याएं जो है ये कैसी होती है, ये को प्राइम होती है, सहभाज्य संख्याएं ये होती है, को प्राइम नंबर होते हैं, ये सहभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, दो संख्या ऐसी कौन सी हो सकती है जिनका मल्टीप्लिकेशन 204 आएगा और जिनको घटाया जाएगा तो 5 आएगा, वही दोनों संख्याएं हमारी हो जाएंगी। तो 204 को थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, अगर 4 से काटा जाए तो 4 गुणे 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 हो गया, है ना। यानी यहाँ लिखें थोड़ा सा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू है 204। तो यहाँ से ये एक फैक्टर तो बना 4 गुणे कितना 51। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 17 तिया 51 या 3 गुणे 17, 3 गुणे 17, इतना तो आसानी से किया जा सकता है। अब ये 4 तिया 12, इसको इकट्ठा करिए, 12 गुणे 17 इसको हम कह सकते हैं। 204 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 12 गुणे 17 हो जाएगा, है ना। अब 12 गुणे 17, अगर एक्स वाई की वैल्यू एक्स इंटू वाई बराबर 204 है और एक्स माइनस वाई 5 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 में अगर 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इतना सा करना था। इसमें देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आसान हो जाएगा। इसको हम जो भी संख्या आएगी उसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पे हमें 5 मिल जाए, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो और यहाँ भी एक्स वाई भी सेटिस्फाइड हो, है ना। तो अब ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यू जो 12 और 17 और 12 निकल के आया, ये दोनों को प्राइम है, सहभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, है ना। तो अब एक्स वाई जो हमने रेशियो माना था, वो हमारा रेशियो कितना आ गया, 17 और 12 का रेशियो आ गया, कितना, 17 और 12 का रेशियो। इनमें हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना क्या मिल जाएगा, हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो एच से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है। तो 12 गुणे 17 हो जाएगा ये पहली संख्या, और 12 गुणे 12 ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई भी ना करिए आप, क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालना है इसका मतलब यहाँ प्लस करिए, 12 कामन ले लीजिए, 12 कामन ले लीजिए तो 17 प्लस 12 बचा। अब 17 12 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगी। अब 12 गुणे 29, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 गुणे 29, 12 नवा 108, 10 बचा, 12 दुना 24, 10 34, तो कितना हो गया, 348। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इसको लगाया गया, थोड़ा समझाया गया, इस वजह से ये लेंदी दिख रहा है, लिखा गया, एक एक स्टेप समझाया गया, इस वजह से ये लेंदी दिख रहा है। जो लोग ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, जिनके सामने पहली बार ये क्वेश्चन आएगा, तो वो थोड़ा सा घबराएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, इसमें हमें घबराना नहीं है। बस ये काम करना है कि दो तीन क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है कि दो संख्याएं एक्स और वाई के रेशियो में है और उनका एचसीएफ दिया गया है, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करिए और दोनों संख्याएं हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। उसके बाद जो चीज जैसे दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर उनका लेंगे और ये फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला लगाने से हमें ये इक्वेशन बना, ये दोनों इक्वेशन बन गया, है ना। इसको हमें फैक्टराइज करना कुछ इस तरीके से है कि हमें एक्स और वाई की दो वैल्यू ऐसी मिले कि उनको माइनस करने पर 5 आ जाए, तो वो इस तरीके से किया गया। बस अब अगर हमें एक्स वाई मिल गया, यानी दोनों संख्याओं का हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। अब इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों संख्याएं हमें मिल जाएंगी। दोनों संख्याएं मिल गई तो फिर दोनों संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का जो भी अंतर निकाल सकते हैं, जो भी कहेगा मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो हम उसको कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन है और पूछा भी जाना चाहिए, इसको हम नहीं कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, प्रैक्टिस करने की बात है। कुछ दो चार क्वेश्चन जब लगाएंगे और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बस जरूरत है थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठ जाने की और इसको लगाते रहने की। जो क्वेश्चन यहाँ आप पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे दो चार क्वेश्चन और देखिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लगाने की कोशिश करिए, और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप
कैसे भी उसको हमारे पास पहुंचाइए, चाहे कमेंट में डालिए, चाहे फोन कर लीजिए, जैसे भी हो हमारे पास पहुंचाइए, हम यहाँ उसका सलूशन आपको जरूर बताएंगे। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जिनमें संख्याओं का रेसिप्रोकल निकाला जाता है, वो संख्या हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो ज्यादा सही है। हाँ, दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है। तो यहाँ हम सीधा सीधा क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग लिखेंगे। मान लीजिए पहली संख्या n1 और दूसरी संख्या n2 है, तो n1 और n2 इनका योग कितना हो गया, इनका योग 60 हो गया। या पहले हम क्वेश्चन लिख लें, पहले क्वेश्चन लिख दें ताकि सबको क्लियर रहे, अदरवाइज जब क्वेश्चन ही नहीं कि दो संख्याओं का योग 60 है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दो संख्याओं का योग 60 है और उनका महत्तम समापवर्तक, उनका HCF जो है 12 और LCM जो है ये कितना दिया गया है, 72 है, 72 है। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, होगा, इसमें ऑप्शन ले लीजिए। ए ऑप्शन है 5/12, बी ऑप्शन है 1/5 और सी ऑप्शन है 5/72, डी ऑप्शन है 5/6। ये ऑप्शन हमारे पास। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो मान लीजिए पहली संख्या n1 है और दूसरी संख्या n2 है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 60 हो गया। और उनका HCF कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। HCF उनका 12 और LCM कितना दिया गया है, 72। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हम फार्मूला लगाएंगे, बराबर LCM इंटू HCF। तो LCM की वैल्यू कितनी है, 72 है गुणे 12 है, ये यानी n1 इंटू n2 मिल गया 12 गुणे 72 और n1 प्लस n2 मिल गया 60। हमें निकालना क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का योग। तो n1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/n1 और n2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/n2, है ना। इनका योग निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है 1/n1। व्युत्क्रम वही संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2, है ना। 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/5। तो इस तरीके से इस व्युत्क्रम को हम निकालेंगे, है ना। तो n1 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/n1, n2 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/n2, और इन्हीं दोनों का योग निकाल लेना, इन्हीं दोनों का योग कह रहा है, योग निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहाँ अगर थोड़ा सा सॉल्व करना जान रहे हैं तो क्या होगा, n1 और n2 ये डिनोमिनेटर है, तो इनका LCM निकालना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हमें n1 इंटू n2 ये करना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होके यानी कि ये हो जाएगी n2 प्लस n1। तो इसको हम सीधे n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, n2 प्लस n1 हो जाएगा, यानी n2 का यहाँ मल्टीप्लाई n1 का यहाँ। नियम क्या होता है, जब ये दोनों LCM यहाँ पे है तो n1 से हम भाग देंगे, n1 कट जाएगा, n2 बचेगा, n2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो n2 आ जाएगा। और जब n2 से इन दोनों में भाग देंगे तो n2 कटेगा, n1 बचेगा, n1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो n1 आ जाएगा। तो n1 प्लस n2 कुल मिला के ऊपर आएगा। अब n1 प्लस n2 की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पता है कितना है, 60 है। और n1 इंटू n2 की वैल्यू कितनी है, 72 गुणे 12 है। यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करके, एक बार मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फिर यहाँ हमें काटना पड़ेगा, तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसको इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। टाइम हमारा ऐसे ही चीजों में वेस्ट होता है, कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे अननेसेसरी का, कभी हम अननेसेसरी का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, इसको काट दीजिए सीधा, 12×5 = 60, तो 5/72 आना चाहिए भाई। आंसर इसका कितना होगा, 5/72। सी ऑप्शन सही होगा। ये कितना आया यहाँ से, 5/72। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता,
5/72 में और कोई संख्या कॉमन नहीं है कि ये कट जाएगा। तो एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दें तो ज्यादा सही रहेगा। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा जाना चाहिए, इसको पूछे जाने लायक है, ये पूछा भी गया इस तरीके। कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, हाँ डेटा चेंज करके ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, और आसान भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से लगा सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें करें, या हमें लगता है कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है इसमें। तो आज के लिए ये कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके का जो कंसेप्ट हमारा था आज ये खत्म हुआ। अब आगे हम लोग कल जब पढ़ेंगे तो कल का वीडियो जो हमारा आएगा तो उसमें क्या होगा, भिन्नों का हम लोग पढ़ेंगे, भिन्नों का लासा मासा निकालना और दशमलव संख्याओं का लासा मासा निकालना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, पढ़िए, इसको देखिएगा, समझिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर छोड़िएगा उसको कि क्या प्रॉब्लम हो रही, तो आपका प्रॉब्लम जो है जरूर उसको सॉल्व किया जाएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।